हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है समस्या को बदला अवसर में। ये आपकी नई बुक है आदर्श जीवन मूल्य। अब देखते हैं इस पाठ को समझते हैं। बहुत ही प्यारा सा पाठ है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी इस पाठ से। एक रियल स्टोरी है ये, हरियाणा के करनाल जिले में रहने वाले एक आकाश गुप्ता नाम के व्यक्ति की। देखते हैं उन्होंने क्या किया अपने जीवन में, किस तरीके से जो उन्होंने अपनी तकदीर को खुद ही बदल दिया था। समझते हैं इस पाठ के माध्यम से। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको नैतिक शिक्षा बाकी किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। और अगर आपको जो है पेपर्स वगैरह या बुक्स के सॉल्यूशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए, गूगल पर जाओ, सर्च करो cclchapter.com। नीचे जो है जो लाइन सरक रही है उससे भी आप देख सकते हो नाम को, cclchapter.com। इस वेबसाइट से आपको जो है सारा जो स्टडी मटेरियल है हरियाणा बोर्ड के लिए वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं, समझते हैं पाठ को। हरियाणा प्रांत के करनाल जिले के पास में एक गांव के निवासी आकाश गुप्ता को अपने पिता प्रेम प्रकाश गुप्ता द्वारा स्थापित स्टील कंपनी को संचालित करने के लिए 5 लाख प्रति माह का बिजली का बिल परेशान कर रहा था। यानी कि एक व्यक्ति है जो करनाल में रहता है और मतलब वहीं पे कोई आसपास कोई गांव है, वहाँ पे रहता है, नाम है आकाश गुप्ता। उसने जो है उसके पिता ने एक फैक्ट्री लगा रखी थी स्टील की। तो वो जो कंपनी है उसमें बिल ज़्यादा आता था। स्टील में क्या होता है, मेल्टिंग का होगा कुछ सिस्टम स्टील को बनाने का, और उस प्रोसेस में उसमें जो है 5 लाख रुपए महीने का बिल आता था बिजली का, जो उनको बहुत परेशान कर रहा था। इसके साथ ही उन्हें अपने बिना दूध देने वाली 1200 गायों वाली गौशाला और उनके गांव के किसानों की धान की पराली, पशुओं और गोबर की मंडी की खराब सब्जी आदि की समस्याएं दिखाई दे रही थी। यानी कि उन्होंने जो है साथ में गौशाला वगैरह खोल रखी होगी, तो वो दिक्कत कर रही थी 1200 गायों की गौशाला, क्योंकि उनको खाने पीने में कई सारी समस्याएं होती है। गायों के जो गौशाला वगैरह पालते हैं या जो जानवरों को पालते हैं बेसिकली। उसके साथ में गांव में जो किसान थे वो पराली से परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि वो बिकती नहीं है बहुत सारी जगहों पे, तो इस वजह से वो भी परेशान रहे होंगे। पशुओं का जो गोबर था उससे परेशान, फिर मंडी की खराब सब्जियाँ, उन सारी समस्याएं कुल मिला के जो है इकोसिस्टम पूरा खराब दिखाई पड़ रहा था उनको जो है खुद की समस्या नहीं थी कि उनका बिजली का बिल खराब है, जबकि अपने गांव के, अपने आसपास के लोगों की भी समस्याएं उनको दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए एक समाधान सोचा। क्या सोचा? देखो क्या दिमाग लगाया उन्होंने। इतनी सारी समस्याएं एक ही टेक्निक से कैसे सोल्व होती हैं। आकाश ने लेखक को बताया, लेखक यानी जिसने किताब में इसमें उनका जो बारे में लिखा है उनको बताया कि सबसे पहले उन्होंने एक बायोगैस प्लांट लगाया। बायोगैस प्लांट क्या होता है? जिसमें गायों जानवरों का जो गोबर होता है उससे जो है गैस बनती है। गैस से जो है फिर जो है चूल्हे वगैरह जलते हैं, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे सिलेंडरों में गैस होती है वैसा से ही गैस यहाँ पे बन जाती है। बायोगैस से आग जलाने के काम आती है। ठीक है, बायोगैस का उन्होंने एक प्लांट लगा दिया। अब उससे क्या हुआ, गोबर की समस्याएं समाप्त हो गई। गोबर उसमें से जो खाद निकलेगा बाहर निकलेगा, लेकिन वो अलग तरीके से होगा। बायोगैस के उस प्लांट्स में कचरे से जैविक खाद बनने लगे। जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक खाद, जिसमें कोई समस्याएं नहीं होती, वो खाद बनने लगा। इसी प्रकार उन्होंने स्वयं डिजाइन करके हरित फर्टिलाइजर्स नाम के एक उद्योग आरंभ कर दिया। यानी कि एक नई कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी हरित फर्टिलाइजर्स के नाम से, जिसमें वो ये सारा सिस्टम कर रहे थे। इस उद्योग से उनकी स्टील कंपनी के लिए पर्याप्त बिजली की आपूर्ति हुई। उद्योग में क्या होता है, गैस से जो है, गैस के पास हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। गैस से हम बिजली भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना पता है इन चीज़ों के बारे में, तभी आप इसको समझ पाओगे। बट गैस के माध्यम से जो है बिजली भी बनती है गर्म करके, और स्टीम इंजन वगैरह वैसे चलते हैं ना। ऐसी चीज़ें आज भी होती हैं। जैसे CNG से भी तो चलती हैं गाड़ियाँ, वो भी तो एक गैस है। ठीक है, वैसे ही बायोगैस से भी जो है बिजली बनती है। तो वो जो है बिजली बनाने लगे, खुद की बिजली। कंपनी, एक नई कंपनी स्टैब्लिश कर दी हरित फर्टिलाइजर, और खुद की कंपनी से जो है इस अपनी दूसरी स्टील वाली कंपनी को बिजली देने लग गए। 5 लाख का बिल का झंझट खत्म, और गांव से गोबर का समस्या खत्म, और साथ में फर्टिलाइजर जो जैविक खाद है वो बनने लग गई। इसके साथ ही वे 4.5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर अन्य कंपनियों को भी गैस बेचकर उनकी ईंधन की समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ये भी उनकी ये भी समस्या समाप्त हो गई कि मतलब बाकी कंपनियां उनको भी बेच रहे हैं, साथ में वहाँ से पैसे आ रहे हैं, जिससे उनकी कमाई भी बढ़ गई। आज यहाँ प्रतिदिन लगभग 2000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। आसपास के गांव के किसान अपने कचरे, गोबर, पराली आदि हरित फर्टिलाइजर्स को बेचने लग गए, जिससे उन किसानों की भी आमदनी बढ़ गई। जो पराली बिकती ही नहीं थी उसको भी अब खरीदा जाने लगा। ये कंपनी जो है खरीद
खरीदने लगी। अब आप बोलोगे पराली का क्या करते हैं, पराली से भी जैविक खाद बनता है, उस जैविक खाद को ये वापस किसानों को बेच देते होंगे। तो इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम बदल दिया इन्होंने। उस क्षेत्र को किसानों के लिए जैविक खेती का अवसर देखने को मिला। इस कंपनी के द्वारा उत्पन्न हुए उच्च गुणवत्ता के जैविक खाद के प्रयोग से खेती में 10% तक पानी की खपत कम हो गई। अब पानी की खपत कम का सीधा मतलब है कि उनकी जो समस्याएं हैं पानी की वो कम हो गई। किसानों के अन्य खर्चे भी काफ़ी कम हो गए, क्योंकि वो जो आपको एक पूरा बाद में बताऊंगा ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, काफ़ी कमी आ गई। इस प्रकार आसपास के किसानों की कुल आय में लगभग 50% तक की वृद्धि हो गई। वो जो कमाई थी वो बढ़ गई। इतना ही नहीं, यहाँ जिले भर की गौशालाओं में गोबर की खाद जो है खरीदी जाती है। इससे प्रत्येक गौशाला की भी आमदनी बढ़ी। गौशाला में गोबर जो कबाड़े के भाव ऐसे पड़ा रहता था उसको भी बेचा जाने लगा, तो उससे भी पैसे आने लगे। गौशाला को भी जो एक सुधार का मौका मिला। प्रति गौशाला की 8 से 9 लाख की प्रतिवर्ष अब यहाँ पे आमदनी होने लगी, जिससे गौशालाएं खुद पर निर्भर हो गई। मतलब गायों के गोबर वगैरह उन चीज़ों से ही खुद अपने आप को संभाल सकती थी। सरकार या बाकी संस्थाओं के ऊपर इनको निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब इस कंपनी को आसपास के क्षेत्र में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आकाश के पुरुषार्थ और प्रेरणा से आसपास के युवा ऐसे उद्यम लगाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अतः हम सभी को यही विचार करना चाहिए कि जहां समस्या होती है वहां समाधान भी छिपा होता है। कई बार तो एक समस्या का समाधान करते करते अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है, जैसा कि इस कहानी में हमें देखने को मिला। समाधान खोजने के लिए चिंतन, सामर्थ्य, आत्मविश्वास, धैर्य और पैनी दृष्टि की आवश्यकता होती है कि क्या समस्या और उसको कैसे समाधान किया जा सकता है। अब देखो पूरा इकोसिस्टम समझा देता हूँ इनके बिजनेस का, किस तरीके से इनका ये काम कर रहा है। इन्होंने देखो पहले तो एक अपनी खुद की कंपनी थी, जिसको ये हम स्टील डिनोट कर रहा हूँ, स्टील की कंपनी थी, ठीक है। उसके बाद में दिक्कत थी बिजली का बिल जो कि 5 लाख रुपए आता था, अच्छी खासी यूनिट्स ये फूक देते थे। उसके लिए उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट करी, हरित फर्टिलाइजर, जिसमें जो है गोबर कचरा वगैरह जो होता है उसको डालो, गैस बनाओ और गैस को बेच दो। अब गैस को जो है पहले ही अपनी कंपनी में लेके गए टेस्ट आउट के लिए, यानी कि उस सीधा डायरेक्ट, क्योंकि स्टील में क्या होता है मेल्टिंग और वैसी चीज़ों का काम होता है ज़्यादातर, जिसमें बिजली कम और गैस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो और साथ में बिजली वगैरह भी बन सकती है, गैस के ऊपर इंजन वगैरह आते हैं गैस के, ठीक है, तो उनसे जो है बिजली बन जाती है। अब ये जो है ये कंपनी इसको जो है बिजली देने लग गई। अब इनका जो है बिजली का खुद की कंपनी है दोनों, तो इसका बिजली का झंझट खत्म। तो 5 लाख रुपए जो महीने के देने पड़ते थे वो बच गए इनके। ये इस कंपनी को फायदा हो गया, क्योंकि इसको जो है अब इसको पैसा तो निकालना, भाई गोबर के पैसे दे रहा है वो पैसे निकालेगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए जो गोबर निकल रहा है इसमें से बाहर, जैविक खाद बोला जाता है उसको, उसमें क्या होता है सारी गैसें निकलने के बाद में गोबर में से, गोबर जो है एक हाई जो है जैसे डीएपी यूरिया वगैरह खाद होते हैं वैसा काम ये करता है। तो वो जो है किसानों को वापस बेचने लगे। अब उससे फ़ायदा किसानों को ये भी हुआ कि उनको जो है खाद वगैरह, क्योंकि तो सस्ता था उससे काफ़ी ज़्यादा डीएपी यूरिया उनसे, क्योंकि टैक्स वैक्स का झंझट ही नहीं था इतना ज़्यादा। तो इससे जो है क्या फ़ायदा हुआ, किसानों के जो खर्चे हैं वो कम हो गए। पहले के टाइम में अगर आपको पता हो, पहले के टाइम में, अब तो खैर कम कर दिए लोगों ने, पहले के टाइम में पशुओं का जो गोबर वगैरह था वो उसको खेतों में डाला जाता था, जिससे पैदावार ली जाती थी। वही चीज़ जिसने इन्होंने एडवांस कर दी बस थोड़ी सी, उसको साफ करके गोबर को, और तब जो है बेचा जाने लगा, जिससे जो है किसानों का खर्चा कम हो गया, किसानों को भी ज़्यादा आमदनी हुई। और जो आपने आज के टाइम पे जो एक ट्रेंड चला हुआ है भाई देसी सब्जी खाने का, है ना, अगर तुम्हें पता है कि इस सब्जी में दवाई लगी हुई है, 50 रुपए किलो मिल रही है, और एक सब्जी है जो 60 रुपए किलो मिल रही है, भाई ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक चाहिए भाई हमको, 10 रुपए फालतू ही दे लेंगे, वही सीन है ना। तो इससे किसानों की आमदनी बढ़ी ऑर्गेनिक के नाम पे, क्योंकि दवाइयों का इस्तेमाल काफ़ी हद तक कम हो चुका था, और मतलब थोड़ा बहुत अगर एमरजेंसी में करना पड़े तो वो चीज़ें, नहीं तो ज़रूरत तो नहीं बची थी। तो इससे किसानों की आमदनी बढ़ गई। दूसरा जो है इनको जो है अपना जो खाद बना रही थी कंपनी हरित फर्टिलाइजर, उसका समस्या ख़त्म हो गई, और लोगों की समस्या ख़त्म हो गई। गौशाला वगैरह वो सब गोबर यहाँ पे लाके इस कंपनी के पास पटकने लग गई। और वैसे एक और चीज़ बताऊं, जो एग्रीकल्चरल जो कंपनियां होती हैं ना, उन्हें सरकार को ज़्यादा टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। तो एक एडवांटेज ये भी इस कंपनी को मिल रहा है, और पैसा भी कमा पा रही है, और इनकी दूसरी कंपनी बढ़िया से चल पा रही है बिना किसी खर्चे के। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चला, इन्होंने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया, जिससे सभी लोग, आसपास के सभी लोग जो है काफ़ी खुशी महसूस कर रहे होंगे कि हाँ भाई इसी कंपनी लग गई, कि हाँ
सबकी समस्याएं एक ही झटके में समाप्त हो गई। लेकिन हाँ, इसके लिए आप भी कर सकते हो, आपके आसपास भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन दिमाग चाहिए और साथ में थोड़ा पैसा भी चाहिए भाई, बिना पैसे कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, समस्याओं का समाधान अवश्य किया जा सकता है। अगर आपको उस लेवल पे सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या क्या कर सकते हो आप भी अपने आसपास की समस्याओं का समाधान कर सकते हो और उसी समाधान के साथ पैसा कमा सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो एक सिंपल चीज़ होती है बिजनेस की, वो ये कि अगर आपको पैसा कमाना है तो जो लोगों की समस्या है उनका समाधान कर दो, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे भी, वही चीज़ यहाँ पे की गई है और पैसा अच्छा कमाया गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इस कहानी से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।